प्रिय विद्यार्थियों, मैं सौम्या मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पंचदशा पाठा भागीरथा। इस पाठ का मैं आपको हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। आप अपनी बुक निकाल लीजिए। मैं संस्कृत में नहीं बताऊंगी, मैं हिंदी करके उसकी बताऊंगी। संस्कृत में आपको मिलाना है। आप निकाल लीजिए, मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए, पंचदशा पाठा भागीरथा निकाल लिया है आपने? हाँ, देखिए, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताती जा रही हूँ। हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उसमें परम पवित्र मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी है। लोग कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति मिलती है। यह गंगा पहले भूलोक में नहीं थी। सगर नामक राजा के वंशज भागीरथी के द्वारा कठिन तपस्या से यह पृथ्वी में लाई गई। यह कैसे और किस लिए भूलोक में लाई गई, यह इस पाठ में प्रस्तुत है। सूर्य वंश के एक राजा सगर थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में यज्ञ का घोड़ा यहाँ वहां संचार करने लगा। अश्वमेध यज्ञ करके सगर स्वयं इंद्र होगा, ऐसी इंद्र की ईर्षा थी। इसलिए उसने यज्ञ में विघ्न करने के लिए उपाय सोचा। फिर घोड़े को लेकर पाताल लोक से कपिल मुनि के यहाँ स्थापित कर दिया। इस समय मुनि तप करते हुए ध्यान में थे, इसलिए उन्हें कुछ ज्ञात नहीं हो सका। सगर के 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए निकले। सब जगह गए। अंत में वे पाताल लोक गए। वहां मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को देखा। मुनि ही चोर है, ऐसा विचार कर वे उनकी निंदा करने लगे। क्रोधित हुए मुनि ने उन सगर पुत्रों को क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। वे भस्म रूप से वही पाताल लोक में स्थित हो गए। उनकी सद्गति नहीं हुई, यानी मुक्ति नहीं हुई। इनकी मुक्ति कैसे हो? पूर्वजों की मुक्ति वंश में उत्पन्न लोगों के प्रयत्न से ही संभव है, ऐसा शास्त्र का मत है। सगर के वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा, तभी सगर पुत्रों के पाप का नाश भी होगा, ऐसा भागीरथ ने निश्चय किया। उस समय पृथ्वी लोक में गंगा नहीं थी। आकाश मार्ग से आने पर इसका प्रवाह सहन कर पाने में भूमि समर्थ नहीं थी। उसके प्रथम प्रवाह को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ही समर्थ थे। इसलिए ईश्वर का ध्यान करके भागीरथ तप करने लगे। 1000 वर्ष के बाद ही ईश्वर ने आकाश गंगा को अपनी जटाओं में ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार वह नदी सर्वप्रथम
ईश्वर की जटाओं में गिरी। इस समय आकाश गंगा गर्वित थी, कैसे यह ईश्वर मुझको रोक पाने में समर्थ हो सकेंगे। वह ऐसा विचार कर रही थी। नदी के गर्व को जानकर शिव ने उनको जटाओं में छिपा लिया, इसलिए नदी के जल की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरने दी। भागीरथ दुखी हुए, उन्होंने फिर से तपस्या की। फिर शिव उनके सामने प्रकट हुए। हे ईश्वर, नदी को भूमि पर छोड़िए। इस प्रकार भागीरथ ने प्रार्थना की। उनकी प्रशंसा को स्वीकार करके शिव ने नदी का जल भूमि में छोड़ दिया। भागीरथ नदी को भूमि से पाताल लोक में ले गए। पाताल में बढ़ती हुई गंगा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। सगर पुत्र स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार का भागीरथ का प्रयत्न अपूर्व था। वह गंगा पृथ्वी पर लाया, इसी कारण से ही उस नदी का नाम भागीरथी। यह दूसरा नाम है। प्रयत्न के विषय में कहा गया है, अधम लोग विघ्न के भय से कार्य का आरंभ ही नहीं करते। मध्यम लोग कार्य आरंभ करके विघ्न आने पर कार्य बंद कर देते हैं। विघ्नों के द्वारा बार बार बाधित किए जाने पर भी उत्तम लोग कार्य आरंभ करके बीच में बंद नहीं करते। बेटा, मैंने आपको पंचदशा पाठा का भागीरथ पाठ की हिंदी अनुवाद आपको बता दी है। आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई तो आप वीडियो